नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डिफेंस इनसाइड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एमपीपीएससी के लिए एमसीक्यू सीरीज चालू कर दी है। इससे पिछले वीडियो में हमने मिट्टी के संपूर्ण टॉपिक को पूरा एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया था। अब हम आगे धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को इसी फॉर्म में अर्थात एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले हम टॉपिक पे। मैं आपको सिलेबस से एक बार फिर से अवगत करा देता हूँ। जैसा कि आपको यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल हम स्टार्ट कर ही चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मिट्टियों के टॉपिक अर्थात प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन में हमने मिट्टियों के टॉपिक को पूरा एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया है। अब हम आगे प्रमुख खनिज में खनिज संसाधन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, आगे चलते हैं हम कैसे क्या होने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक पहले पे चलते हैं, आंसर दीजिएगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरे की खदान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बालाघाट, बी शहडोल, सी पन्ना, डी कटनी। आंसर दीजिएगा फटाफट सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात पन्ना। जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में हीरे की खदान पन्ना की मुख्यतः 3 क्षेत्रों में, जैसे छतरपुर की बात करूं मैं तो यहाँ पर अंगोरा, वहीं पन्ना में हिनोता और सतना में मझगवा प्रमुख खदान है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए है उमरिया, बी सिंगरौली, सी बैतूल और डी शहडोल। आंसर दीजिएगा फटाफट, हमें सीमित समय में वीडियो को कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिंगरौली। मध्य प्रदेश में ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है छिंदवाड़ा, बी रीवा, सी बालाघाट और डी धार। आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए सभी फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात बालाघाट। ये सारे क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर बनाए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही आंसर भी लगातार टिक करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मलाजखंड खदान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी तांबा, सी कोयला और डी बॉक्साइट। आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात तांबा। आपको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी तांबा खदान कौन सी है? यह है मलाजखंड, है ना। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेन भी गलत चल रहा है, मैं बोल भी रहा हूं, इसका ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, कटनी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, बी हीरा, सी संगमरमर और डी सोपस्टोन। सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात संगमरमर। जैसा कि आपको पता होगा कि संगमरमर
संगमरमर जो है वह सर्वाधिक भेड़ाघाट में पाया जाता है, जबकि उत्पादन की अगर बात करूं तो यह कटनी जिले में होता है। ध्यान रखिएगा सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। मध्य प्रदेश का कौन सा खनिज सीमेंट उद्योग में उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, बी चूना पत्थर, सी कोयला और डी हीरा। आंसर दीजिएगा फटाफट सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात चूना पत्थर। आप सभी को पता होगा कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक जोड़ाई में मजबूती आ सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। मैग्नीज उत्पादन में एमपी का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी है चतुर्थ। फटाफट सभी को आंसर देना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात तृतीय। सभी को इन मैग्नीज हो और अन्य सारे खनिजों के रैंक ध्यान रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी में लगातार पिछले वर्षों में रैंक से क्वेश्चन आते रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। क्रम गड़बड़ हो गया है, 8 है क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 8 है ये। निम्न में से कौन सा जिला बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है श्योपुर, बी मंदसौर, सी मंडला और डी दमोह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मंडला। यह केवल मंडला ही नहीं बल्कि जबलपुर और बालाघाट वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एमपी में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए है फेल्सपार, बी सोना, सी तांबा और डी डोलामाइट। सभी बताइएगा आंसर फटाफट, ताकि हम वीडियो को कम से कम समय में कंप्लीट कर पाएं। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा कि सोना जो है मध्य प्रदेश में न के बराबर पाया जाता है, अर्थात नहीं पाया जाता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। बालाघाट जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है तांबा और मैग्नीज, बी हीरा और चूना पत्थर, सी कोयला और बॉक्साइट और डी है ग्रेफाइट और सिलिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात तांबा और मैग्नीज। बालाघाट जिला जो कि सर्वाधिक खनिजों की जननी भी कहा जा सकता है, यहाँ पर प्रमुख रूप से तांबा और मैग्नीज प्रमुखतः पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी तांबा खदान है? ऑप्शन नंबर ए है सागर, बी बालाघाट, सी शहडोल और डी अनूपपुर। सभी को फटाफट आंसर देना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी
एशिया की सबसे बड़ी तांबा खदान जो है वह बालाघाट में अवस्थित है, जिसका नाम है मलाजखंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केवल पन्ना जिले में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, बी हीरा, सी मैग्नीज और डी बॉक्साइट। फटाफट आंसर दीजिएगा। इसी तरह हम सारे जो भी एमपीपीएससी में यूनिट 4 में जो भी टॉपिक हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे, इसीलिए लगभग सारे चैप्टर को एमसीक्यू से कवर करने की कोशिश की गई है। और जो भी अगर एमसीक्यू इसमें रह जाते हैं तो आप एक अच्छी सी बुक को रेफर करिएगा, जिसमें इस वीडियो को देखने के बाद उससे भी एमसीक्यू लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात हीरा। मैंने आपको बताया भी था कि पन्ना जो है, पन्ना में हिनोता खदान प्रमुख है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, हिनोता की खदान प्रमुख है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश में किस जिले में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? ऑप्शन नंबर ए है उमरिया, बी बैतूल, सी शहडोल और डी सिंगरौली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात सिंगरौली। कोयला जो है सबसे अधिक भंडार जो है सिंगरौली में है, सिंगरौली में पाया जाता है। वहीं सोहागपुर जो है, शहडोल सोहागपुर में इसकी सबसे बड़ी खदान है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी कटनी, सी टीकमगढ़ और डी बड़वानी। आंसर दीजिएगा सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कटनी। आपको पता होगा कि चूना नगरी के नाम से कटनी को जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश के किस जिले को व्हाइट मार्बल सिटी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कटनी, बी पन्ना, सी जबलपुर और डी मंदसौर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कटनी। मैं वाइट मार्बल सिटी की बात करूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में इसकी सर्वाधिक चट्टानें हैं। वहीं अगर जिले की बात करूं तो कटनी जो है वह सर्वाधिक उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, इसलिए कटनी को व्हाइट मार्बल सिटी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन सा जिला बॉक्साइट के लिए नहीं जाना जाता? ऑप्शन नंबर ए है बालाघाट, बी मंडला, सी दमोह और डी शहडोल। आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात दमोह। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बॉक्साइट जो है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से स्थान पर नहीं पाया जाता, तो वह आंसर है उसका दमोह। जैसे कि मैं आपको एक बार मैप के माध्यम से बता दूं, आप मैप से समझिएगा इसको थोड़ा सा। ये जो है मध्य प्रदेश का मैप है,
थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन आप उसको समझिएगा एक बार। ये जो है दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र, यहाँ पर बालाघाट, जबलपुर, शहडोल वाले क्षेत्र में बॉक्साइट जो है बहुतायत में पाया जाता है। वहीं दमोह क्षेत्र में इसकी उपस्थिति कम देखी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है फर्टिलाइजर, बी सीमेंट, सी बिजली और डी खाद्य। फटाफट आंसर बताइए सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सीमेंट। जो डोलोमाइट का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोप स्टोन की प्रमुखता से पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धार, बी नीमच, सी सीधी और डी शिवपुरी। सोप स्टोन अर्थात यह नर्म साबुन की भांति खनिज होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी और डी अर्थात यह नीमच और शिवपुरी दोनों क्षेत्रों में मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18। मध्य प्रदेश के किस जिले में फायर क्ले पाया जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से इसको करिएगा हल। ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर, बी मुरैना, सी सीहोर और डी खंडवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात जबलपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। भारत में तांबे का उत्पादन करने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है भेल, बी एनएमडीसी, सी एचसीएल और डी नालको। आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि तांबा उत्पादन के लिए उत्तरदायी कंपनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, मध्य प्रदेश में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है बालाघाट, बी कटनी, सी मुरैना और डी शिवपुरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह एमपी में कटनी में होता है। वहीं इसके चट्टाने जो चट्टाने हैं वह कहाँ पर, बेड़ा, फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, भेड़ाघाट में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 रीवा जिले में प्रमुख रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, बी चूना पत्थर, सी मैग्नीज और डी बॉक्साइट। आंसर बताइए सही फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रीवा जिले में प्रमुख रूप से चूना पत्थर पाया जाता है। देखिए ये आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार है, जिस प्रकार के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं उसमें जो सटीक आंसर है वह चूना पत्थर है, इसलिए आप चूना पत्थर को सिर्फ कटनी जिले से रिलेट ना करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 मध्य प्रदेश में किस खनिज का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन में होता है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा,
बी बॉक्साइट, सी कोयला, डी डोलोमाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोयला। मध्य प्रदेश में खनिज उपयोग में मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन में कोयले का उपयोग किया जाता है। और आपको पता भी होगा कि भारत में कोयले की जो अवस्थिति या उत्पादन है वह कम है और हमें कोयले के लिए अन्य देशों से सहायता या अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, निम्न में से कौन सा खनिज पारंपरिक है? पारंपरिक का तात्पर्य है कि जो पुराने समय से उपयोग में, लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीज, बी बॉक्साइट, सी डोलोमाइट और डी एस्बेस्टस। तो इसका आंसर है एस्बेस्टस, जो है पारंपरिक, सॉरी आपको मैंने थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो है पारंपरिक है, ये लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं, जिसमें एस्बेस्टस जो है पुराने लंबे समय से बहुत टाइम से उपयोग में आ रहा है, बल्कि मैग्नीज, बॉक्साइट और डोलोमाइट यह अपारंपरिक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 25 मध्य प्रदेश की खनिज नीति 2010 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केवल निर्यात, बी निजीकरण रोकना, सी सतत खनन और पर्यावरण संतुलन और डी केवल सरकारी खनन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सतत खनन और पर्यावरण संतुलन। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010, जिसमें आप खनन तो कर ही सकते हैं लेकिन साथ ही पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इस प्रकार से खनिजों का उत्खनन करना है। पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो उसका भी ध्यान रखने की गाइडलाइन 2010 की खनिज नीति में बताया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, 2023-24 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस खनिज का हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, बी हीरा, सी कोयला, डी मैग्नीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात चूना पत्थर। जो नवीनतम आंकड़े हैं 2023-24 के, उसमें उत्पादन सबसे अधिक जो है एमपी में वह चूना पत्थर का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 एनएमडीसी किस खनिज के दोहन के लिए मध्य प्रदेश में कार्यरत है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, बी हीरा, सी बॉक्साइट और डी कोयला। एनएमडीसी जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। आप लैंग्वेज पे भी ध्यान दें थोड़ा मेरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात हीरा, जो कि हीरे उत्पादन में एनएमडीसी कंपनी का प्रमुख योगदान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 40, बी 25, सी 72 और डी 60। देखिए ये कोई इसका कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग में इसका जो आंसर मैंने खोज कर निकाला है वह आंसर है 20। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 25 मध्य प्रदेश में कुल खनिज पाए जाते हैं।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 खनिज आधारित उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रमुख माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी रीवा, सी नीमच और डी सतना। सभी फटाफट आंसर करिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात सतना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है खनिज भूमि, बी खनिजों का भंडार, सी ऊर्जा राज्य और डी खनिज स्रोत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात खनिजों का भंडार कहा जाता है, जहां पर लगभग सभी प्रकार के खनिज अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 निम्न में से कौन सा जिला ग्रेफाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है बैतूल, बी पन्ना, सी दमोह और डी छतरपुर। इसका आंसर सभी को पता होगा और यह क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बैतूल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 मध्य प्रदेश में संगमरमर का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ग्वालियर, बी नीमच, सी कटनी और डी सिंगरौली। आंसर बताइएगा सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कटनी। ये पहले भी ये क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं कि भेड़ाघाट जो है सर्वाधिक यहाँ पर चट्टाने हैं, वहीं उत्पादन में कटनी प्रथम स्थान पर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 डोलोमाइट का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए है बर्तन बनाने में, बी कृषि में, सी सीमेंट उद्योग में और डी दवा निर्माण में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सीमेंट उद्योग में। डोलोमाइट जो है वह सीमेंट उद्योग में अधिक उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 खनिज सर्वेक्षण भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है NMDC, बी GSI और सी ONGC, डी है CIL। आंसर बताइएगा सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। NMET का मुख्य उद्देश्य क्या है? NMET का जो है फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। आंसर बताइएगा इसका ऑप्शन है ए खनिजों का निर्यात, बी कोयले का दोहन, सी खनिज अन्वेषण हेतु फंडिंग और डी खनिज नीति के क्रियान्वयन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात खनिज अन्वेषण हेतु फंडिंग। यह जो संस्था है, यह जो कंपनी है, वह खनिज अन्वेषण हेतु फंडिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है
2000, बी 2010, सी 2012 और डी 2015। सभी आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात खनिज नीति जो है वह 2010 में लागू की गई थी। और मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और बता दूं कि मध्य प्रदेश में खनिज निगम की जो स्थापना है वह 1962 में की गई थी। वहीं इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वह है भोपाल में। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में फायर क्ले किस जिले में पाया जाता है? यह भी जो प्रश्न है रिपीट हो गया, लेकिन इसमें आंसर पहले अलग था और अभी अलग है। इसका मैंने रीज़न आपको बताया है कि जो खनिज है वह जिस स्थान पर, जिस जिले में होते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। जैसे इसका ऑप्शन है ए है दमोह, बी सीधी, सी रायसेन, डी उज्जैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सभी जिलों के थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38। मध्य प्रदेश में खनिज राजस्व का सर्वाधिक स्रोत कौन सा खनिज है? मतलब मध्य प्रदेश का जो राजस्व है सर्वाधिक किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है हीरा, बी कोयला, सी बॉक्साइट, डी चूना पत्थर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोयला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 39। मध्य प्रदेश 2023-24 के लिए एमपी में कुल कितने खनिज ब्लॉक नीलामी हेतु जारी किए गए थे? खनिज ब्लॉक से आशय उन क्षेत्रों से है जहां से अधिक मात्रा में खनिजों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है 10, बी 15, सी 23 और डी 30। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 23। 2023-24 में कुल 23 ऐसे क्षेत्र चुने गए थे जहां से अधिक से अधिक खनिजों का उत्पादन करने के लिए इन क्षेत्रों की नीलामी की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 40। एमपी में खनिज संपदा किस विभाग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण विभाग, बी खनिज संसाधन विभाग, सी औद्योगिक विभाग और डी ऊर्जा विभाग। आंसर दीजिएगा सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है और आने वाले सारे वीडियो को भी कम से कम समय में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खनिज संसाधन विभाग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 41-41। हीरा क्षेत्र एमपी में किस नदी के किनारे फैला है? ऑप्शन नंबर ए है बेतवा, बी नर्मदा, सी कैन और डी ताप्ती या तापी नदी। आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आपको पता है कि छतरपुर वाले क्षेत्र में हीरा सर्वाधिक मात्रा में, वहीं सतना पन्ना वाले क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। ये तीनों जिलों की अवस्थिति जो है वह केन नदी के किनारे है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर केन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 42-42। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज से संबंधित उद्योग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है सतना, बी अनूपपुर, सी शहडोल, डी बालाघाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बालाघाट।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 43, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सीमेंट हब कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है उज्जैन, बी मुरैना, सी रीवा सतना और डी खरगोन। फटाफट सभी आंसर दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस यूनिट 4 की सीरीज को खत्म कर पाएं और आपको निरंतर इसी चैनल के माध्यम से सारे MPPSC के लिए जो भी टॉपिक्स हैं इस यूनिट 4 में, वह हम MCQ के माध्यम से प्लस थ्योरी भी लगभग कवर कर लेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात रीवा सतना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 अर्थात 44, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अभ्रक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है झाबुआ, बी सिंगरौली, सी सागर और डी शहडोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात झाबुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 45, मध्य प्रदेश में औद्योगिक खनिजों में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला खनिज है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, बी डोलोमाइट, सी चूना पत्थर और डी मैग्नीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, जो कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक खनिजों में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 46, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से खनिज निर्यात किस बंदरगाह से होता है? आंसर आपको दिख ही गया हो गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात मुंबई। आपको पता हुआ कि मध्य प्रदेश में समुद्री सीमा, जैसे मैं एक बार मैप के माध्यम से आपको बता दूं, समझिएगा इसको थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये जो है भारत का मैप है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा ड्राइंग में दिक्कत आ रही है लेकिन आप समझिएगा, इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश की अवस्थिति है और भारत के आसपास समुद्री क्षेत्र है, जहाँ जिससे कि ये प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। तो इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश से खनिज निर्यात नहीं होता है, लेकिन उसके आस पड़ोस के राज्यों अर्थात जैसे मुंबई से हम खनिजों का निर्यात करते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र से हम खनिजों का निर्यात करते हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कोई भी सीमा समुद्र क्षेत्र से नहीं लगती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 47, हीरा खनन के लिए किस निजी कंपनी को मध्य प्रदेश में लीज दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है अडानी, बी वेदांता, सी रियो टिंटो और डी NMDC। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हीरा खनन के लिए पहले रियो टिंटो कंपनी को लीज दी गई थी और अभी वर्तमान में इससे यह अधिकार छीनकर वेदांता को लीज दे दी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 48 मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोपस्टोन तख्त पत्थर के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है टीकमगढ़, बी शिवपुरी, सी खरगोन और डी दमोह। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवपुरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको पता होगा कि शिवपुरी के साथ साथ यह नीमच वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है 49,
49 मध्य प्रदेश के किस जिले में खनिज आधारित सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है शहडोल, बी सिंगरौली, सी पन्ना और डी रायसेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिंगरौली। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, सभी को पता होगा ये तो। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50। मध्य प्रदेश में कुल खनिज क्षेत्रफल राज्य के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए है 10%, बी 15%, सी 20% और डी 30%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 10%। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने मिट्टी वाले टॉपिक को पूरा एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया था और इस वीडियो को हमने लगभग उतने ही समय अर्थात 45 या 46 मिनट में हमने कवर कर लिया है। और आने वाले सारे वीडियो हम एमसीक्यू के माध्यम से लाएंगे, जिसमें सारे टॉपिक वाइज वीडियो को हम कवर करेंगे। इस वीडियो को आपने अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।